हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले चांदी के भाव के बारे में। भला ये चांदी का भाव हमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस कारोबार से जुड़े हुए हैं या हमें आगे चल के चांदी खरीदना है या एज अ निवेशक हमें चांदी का भाव गोल्ड में क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए आज हम ये सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चांदी के बारे में हम दो तरीके से बात करने वाले। पहला हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के एंगल में बात करेंगे, जहाँ पर कि हम बात करेंगे इसके चांदी के डिमांड के बारे में, फिर हम बात करेंगे चांदी के सप्लाई के बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे कि दोनों के डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बढ़ते हुए गैप के कारण जो प्राइस बढ़ रहा है उसके बारे में, फिर आगे हम बात करेंगे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के बारे में कि ये है क्या, और फिर हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में और एज अ निवेशक हमें इसे क्यों देखना चाहिए, जो कि चांदी के भाव से हमें सोने की बातें भी जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल के समय में चांदी का जो भाव है 1 लाख रुपए के पार जा चुका है, जहां पर कि चांदी का भाव जो है हाल फिलहाल में 1,05,000 के आसपास हो चुका है। यहाँ पर अगर आप डिमांड की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है चांदी के वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वहां पर जो है लगभग 20% की तेजी आ रही है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट साइड में। फिर उसके बाद अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें यानी कि सोलर पैनल की, जैसे कि दुनिया में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के तरफ जाने की होड़ मच चुकी है, तो यहाँ पर जो है लगभग 64% की सिल्वर में डिमांड यहाँ से आ रही है। इसी के साथ साथ हेजिंग की भी डिमांड आ जाती है बीच बीच में। अगर आप बीते 10 साल का इतिहास देखें तो वहां पर 2015 में लगभग 2.2 मिलियन आउंस का हेजिंग हुआ था। 2019 में अगर आप देखें तो 13.9 मिलियन आउंस का हेजिंग हुआ था। फिर अगर आप 2020 में जाके देखें तो 8.5 मिलियन आउंस का हेजिंग हुआ था। तो हेजिंग साइड से भी यहाँ बीच बीच में कभी कभी डिमांड आती है। लेकिन अगर आप 2023 से 24 की डिमांड देखें तो वो लगभग 7% घटी है। लेकिन इसी के पैराडॉक्स अगर बिग पिक्चर में देखें तो ओवरऑल जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम इसके सप्लाई साइड के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 से 23 में जैसे कि हम लोग देखें तो यहाँ पर माइंस के जो प्रोडक्शन है लगभग उसमें 1% की गिरावट आई है। और लेकिन इसी के ठीक पैरेलल में अगर आप जाके देखें तो रिसाइकल सिल्वर की जो डिमांड है और रिसाइकल सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है। 1% का यहाँ पर ग्रोथ है। अगर यहाँ पर आप बिग पिक्चर की बात करें तो 2015 से लेकर 2025 तक तो धीरे धीरे करके जो है सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, जहाँ पर कि ये जो सप्लाई है लगभग 1,000 मिलियन ओंस के आसपास स्टेडी रेट में है। यहाँ पर अगर आप टॉप कंट्रीज की बात करें माइनिंग प्रोडक्शन की तो वहाँ पर चाइना और मेक्सिको है, जहाँ पर की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती जा रही है। लेकिन इसी के पैरेलल आप चिली और बोलीविया में जाके देखें तो वहाँ पर ग्रोथ जो है माइनिंग प्रोडक्शन की बढ़ रही है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की माइनिंग प्रोडक्शन सिल्वर की जो है 6% हो चुकी। तो चलिए अब हम डिमांड सप्लाई मिसमैच की बात कर लेते हैं। 2020 के डेटा को जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगभग 300 मिलियन ऑन्स का जो है डिमांड आ चुकी थी और सप्लाई जो है शॉर्टफॉल में था। जनरली ये डिमांड जो है हेजिंग से आई थी। लेकिन अगर आप 21, 22, 23 की देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे डिमांड जो है स्लो डाउन हो रही है। लेकिन अगर आप इसे बीते 10 से 15 साल के चार्ट्स में देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो डिमांड बढ़ती ही जा रही है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जिसके कारण की प्राइस जो है इसे कूप अप करने के लिए प्राइस भी जो है बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की कि ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है। तो जनरली गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो है हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कितना ग्राम ऑफ सिल्वर से हम कितना ग्राम ऑफ गोल्ड जो है खरीद सकते हैं। जैसे कि 5 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो इस प्रकार से यूनिट बनाया गया था। ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का एक अपना ही इतिहास है। अगर आप 3200 बीसी में जाके देखें तो वहां पर पहली बार जो है इजिप्शियन साम्राज्य ने लगभग इसके गठन किया था, जहां पर कि 2.5 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली गई, जहां पर कि रोम साम्राज्य आते आते लगभग 8 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हो गया। उसके बाद लगभग 46 बीसी के आसपास जूलियस सीजर के साम्राज्य में
लगभग लगभग 11.5 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदा गया। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट साम्राज्य में, अगस्टस साम्राज्य में, ये रेशियो बढ़ गया 11.7 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। फिर मॉडर्न एरा के आते आते लगभग लगभग 1939 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने जो है गोल्ड का दाम जो है बढ़ा दिया, जो कि लगभग $20.67 ऑन्स से बढ़ाकर लगभग लगभग $36 पर ऑन्स के आसपास कर दिया, जिसके कारण कि ये रेशियो जो है ऑल टाइम हाई पे चला गया, जो कि हो गया 98 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, जहां पर कि ये रेशियो जो है टॉप आउट हुआ पहली बार। फिर अगर आप हाल फिलहाल की बात करें कोरोना की, जहां पर 2020 में कोरोना आया, तो वहां पर ये रेशियो जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। ये रेशियो हो गया 125 ग्राम ऑफ सिल्वर से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का। और यहाँ पर निवेशक जो है सिल्वर और गोल्ड को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रहे थे 2020 में, जिसके कारण कि ये रेशियो जो है इतना ज्यादा तेज हो गया। चलिए अब हम एज अ निवेशक इसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें ये बताने की कोशिश करता है और इससे हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं। तो जब ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का स्प्रेड लगभग लगभग 90 के आसपास जाता है, तो वहां पर ये टॉप आउट हो जाता है। जब ये 90 के पास जाता है तो वहां पर जो है सिल्वर अंडर वैल्यू हो जाता है, और जब ये 60 से 65 के रेंज में रहता है तो गोल्ड अंडर वैल्यू हो जाता है। अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे तो इस चार्ट में लगभग लगभग कुछ ही समय पहले 90-95 के लिमिट के आसपास था गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जिसके कारण कि गोल्ड जो है ओवर वैल्यू हो गया था और सिल्वर अंडर वैल्यू हो गया था। इसी कारण सिल्वर जो है गोल्ड की रेशियो को कैच करने के लिए अभी हाल फिलहाल में तेजी दिखा रहा है, जिससे कि हम जो है निवेशक अपना पोजीशन गोल्ड में जो है शॉर्ट का बना सकते हैं और सिल्वर में लॉन्ग का बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात किया कि डिमांड और सप्लाई की, तो वहां पर डिमांड और सप्लाई में जो है गैप आते जा रहा है, जिसके कारण कि प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है इसका। फिर दूसरी हम बात करें गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की, तो ये भी एक प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि गोल्ड जो है टॉप आउट हो चुका है और सिल्वर अभी अंडर वैल्यू हो रहा है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए सिल्वर भी जो है तेजी दिखा रहा है, जो कि लगभग लगभग ऐसा हो सकता है कि 1,25,000 से 30,000 रुपए तक जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।